परमात्मा पे विश्वास रखो। हम आपको बार बार कहते हैं कि यहाँ आने वाले प्राणी को सबसे पहले ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। बाकी रही जो यहाँ के संसारिक सुख, संतान हो जा कोई बात नहीं, दे देंगे भगवान, पर विश्वास करना पड़ेगा। और फिर भी नहीं देते हैं तो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आंख बंद करके संसार से मन हटा के अपनी माला हाथ में रखियो, और चाहेगा तो भगवान आपका हाथ जुड़वा देगा। संतान की कोई बात है? यहाँ कई हजारों की संख्या में ऐसी बहनें हैं जो कहती है 15 वर्ष हो गए थे मेरे विवाह को, सारा कुछ करके थक लिए थे, आज उनको संतान है, कोई 8 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, और संतान दे दी। संतान को इसके घर में दूर नहीं है, लेकिन हम ज्ञान ना होने से एक का डिमांड रख लेते। उस देने के लिए भगवान आपको आपकी पूरी परीक्षा लेगा, पूरा धैर्य देखेगा कि जय ये डटी रही सच्चे दिल से मेरी इस ज्ञान पर लगी रही तो ऐसी संतान देगा, क्योंकि उसने मोक्ष उसका भी करवाना जो आपके घर में भेजेगा, वो अपनी विशेष आत्मा भेजेगा। और ऐसे डगमग व्यक्ति को वो संतान नहीं देगा, ये सोचेगी कि एक बालक होगा फिर देखूंगी, फिर देख लूंगी, वो पूजा पाठ करेगी, वो मालिक से छुपे नहीं, उसकी आगे की जो सोच है वो भी मालूम है। तो यहाँ दास ने देखा एक बहन, आपने इंटरव्यू भी दिया उसने पहले, उसको नाम लेने से पहले भी 10 वर्ष शादी को हो गए थे, 12-13 वर्ष, और नाम लेने के बाद भी 4 वर्ष के बाद उसको संतान दी। दाता ने उसकी दृढ़ता देख करके ईब अब तो नहीं, या कितने झाड़ फूक वाला थोड़ा धक्के खाती है, या कोई किसी से छोरा उनके लड़के उनकी दवाई दुई तो नहीं खाती। जब उसने चारों तरफ से सरेंडर कर लिया, उसको इकट्ठी 2 बेटी दी 1.5 वर्ष पहले, और अभी 4-5 महीने पहले इकट्ठे 2 लड़के दे दिए वाले। बहन अब और मांग लिए, कितने मांगेगी, हाथ जुड़वा देगा तेरे। तो कहने का भाव ये है दास का कि इसके दरबार में कमी नहीं, और तुम ये ही मांगोगे तो इसके अंदर ढूल आ देगा। इसने तो अपने बच्चे भेजने हैं प्राइम टाइम में मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको देगा जो पक्के हो जाएंगे। हे परमात्मा, आपके सिवा सपने में भी किसी की आस नहीं करेंगे हम, और फिर देखना आप सब कुछ देगा, ये सब कुछ यहाँ जो आपने चाहिएगा। तो अब जब उस प्रसंग पर आते हैं जो दास आज प्रारंभ करने जा रहा था, इसके लिए भूमिका बनी है। अब जैसे नीरू और नीमा, ये कौन थे? सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने प्रॉमिस कर दिया था न पार करूंगा, और पार करूंगा तो ये आपकी तरह फंसा कर छोड़ दे, संतान दे दुआ कर पड़द हो जाए, भक्ति करे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं चाहते थे, उनको पार करने का प्रॉमिस किया था। उससे पहले जो नीरू नीमा रूप में वो यानी गौरी शंकर सरस्वती रूप में जन्मे थे, उससे पहले भी उनके 2 जन्म और ब्राह्मण कुल में हुए हैं, और दोनों ही पति पत्नी रहे। और परमात्मा उन जन्मों में भी मालिक उनसे जाकर बालक रूप में मिले, वो माने नहीं, ऐसे नहीं मिले उनको, वैसे एक 3 साल के बालक के रूप में उनके घर के सामने खड़ा खड़े बैठे, ऐसे बैठ गया आकर। वो बच्चे को नगरी में पता किया भी किसका है किसका है, सब जगह पता कर लिया भाई पता नहीं किसका है। तो फिर उन्होंने सोचा भाई किसी का नहीं है तो हम पाल लेते, हमारे संतान है नहीं। परमात्मा ने 1 महीने 2 महीने के बाद कहा कि मैं तुम्हारा गुरु जी हूं, मुझसे दीक्षा ले लो। हाँ, वो दोनों पंडित थे और वो जगत के गुरु अपने आप को मानने। 1-2 वर्ष कहा बेटा ऐसे नहीं बोला करते हैं, हम तुम्हारे माता पिता हैं। परमात्मा तो आए इसलिए थे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझसे दीक्षा लो, तुम जो साधना करते ये व्यर्थ है, क्यों जनता को भ्रमित करते हो तुम। उसने पंडित जी ने परमात्मा के एक दरा थप्पड़े, ये बकवाद करे तो चुप बैठे, अंतर ध्यान हो गए उसी समय, ऐसे थप्पड़ मारने लगे, अंतर ध्यान हो गए। अब दोनों रो टक्कर मार मार के, हे भगवान आप तो परमात्मा आए थे, फरिश्ते आए थे। अब इस तरफ में वो 5-10 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। अब वो कसक बना के भगवान की, अगले जन्म में फिर मिले 7 वर्ष की आयु का बच्चा, फिर भी उन्होंने नहीं माना, ऐसे अंतर ध्यान हो गए।
अब तीसरे जन्म में फिर ऐसे मिले शिशु रूप में जो आया ही करते। अब भी वो निसंतान थे, 2 जन्म पहले भी निसंतान थे। परमात्मा नहीं चाहते उनका फांसी गाला है, वो तो उनको पार करना उद्देश्य था, और नहीं तो वो उनको संतान भी दे सकते थे। अब उनकी उस डिमांड को कि हम उसने तो एक करट ला रखी थी, निम्मा ने, हे भगवान, हे शंकर भगवान, एक जातक दे देता तो हमारा भी संसार में जीवन हो जाता, हम मुंह दिखाने जोगे हो जाते। बगैर ज्ञान के इंसान को ऐसा बहुत सी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अब जिस दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से आकर कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा तालाब पर आकर के विराजमान हुए, जो दास अभी आपको कथा सुना रहा था कि अष्टानंद तो चले गए अपने गुरु रामानंद जी के पास, उधर से वो नीरू और नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए सुबह सुबह। उस पहले दिन नीमा की कोई रिलेटिव आ गई, कोई नाती रिश्तेदार, और जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो कुशल मंगल पूछती हैं, और घर में सुनसान देखती हैं तो कहती है, भगवान, हे अल्लाह, एक जातक तो आपको प्राप्त कराना ही चाहिए था आपकी बेटी को। हे नीमा, एक बालक होता तो तेरा जीवन सफल हो जाता, संतान बिना तो जीना ना जीना बराबर होता है। यानी ये संसार के लोग ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, स्वयं कुछ संतोष करे तो ये कर्ण नहीं देते। कुछ भूल सी पड़ती है, कोई ना कोई ना के एक ऐसी चर्चा कर ही जाता है। तो क्या हुआ, वो सारी रात करवट लेती रही है, भगवान संतान होती है, शंकर भगवान एक जातक दे देते मैंने, क्यों उसके बाद फिर तड़फ जाएगी, 60 साल की उम्र होगी, फिर तड़फ जाएगी कि एक संतान तो हो ही जाती। सुबह उठकर नीरू कहने लगा, चलो स्नानार्थ चलते हैं। वो रास्ते में रोती हुई जा रही है और भगवान शिव जी से अर्ज लगा रही है। वो भले ही मुसलमान बन गई थी, लेकिन भगवान शंकर उनके हृदय से हट नहीं रहे थे। शंकर भगवान, हे परमात्मा, एक जातक दे देते, हे परमात्मा, हमारा भी जीवन सफल हो जाता, हे मालिक। इस तरह वो ऐसे कहते हुए चल रही थी। नीरू उसको समझा रहा था कि एक नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शंकर पहले ही दे देते, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, और आप रो रो के आंखें और खराब कर लोगी, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, ना रोया करे, सब्र कर, संतोष कर, भगवान ने जो रखना है वैसे रहना चाहिए, अल्लाह ने जो दिया वही ठीक है। ऐसे करते करते बातें वो पहुंच गए सरोवर पे। पहले नीमा स्नान करके आई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा जब स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में गया, और नीमा अपने कपड़े चेंज करके जो कपड़ा बांध कर शरीर का नहाई थी उसको धोने के लिए पुनः किनारे गई। तब तक कुछ रोशनी सी हो गई थी, सूर्य उदय होने वाला था। उसने क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक ऐसे ऐसे हिल रहा, उसका पैर। उसने पहले देखा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को डस ना ले। परमात्मा ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था, एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने जब ध्यान से देखा को ये तो कोई बालक है, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बच्चा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ना रहा था ऐसे कर करके। नीरू ने सोचा या तो मेंटल होली इन बच्चों के मोह में, इसकी तो मानसिक स्थिति कति खराब होगी। नाता नाता कह रहा कि नीमा मैंने बहुत समझा लिया, मानती कति नहीं। अब तुझे इतना मोह हो गया, इतनी मेंटल पागल होगी, तुझे जल में भी बच्चे दिखने लगे, तो शांति कर, कुछ सब्र कर, विचार कर। इतने में उसने फिर कसक से कहा, जी देखो, सचमुच देखो। तो अब जब उसने इसी कसक से कहा तो नाते नाता देखा सचमुच रहे बालक कमल के फूल पर थोड़ी सी दूरी पर, यानी किनारे से काफी दूर था, लेकिन वो नहा रहा था उससे थोड़ी दूर था। तो एकदम जाकर के बच्चे को उठा लिया, कमल के फूल के समेत उठा लिया, और अपनी पत्नी को उठाकर दे दिया। अब इस बच्चे को नीरू कह रहा था, रख दे यहीं पर, अपने आत्माओं
जिस परमात्मा का नाम लेने दे, नाम लेने मात्र से एक गुदगुदी सी उठती हृदय में, और जिसके लिए ऋषि महर्षि तपस्या कर कर का शरीर खत्म करके उनको वो परमात्मा मिले नहीं, और उस पुण्यात्मा नीमा को और नीरू को शहद में मिल गए, और नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। जिस परमात्मा के नाम लेते रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं, और जो किसी पुण्यात्मा के सीने से लगा हो, जो आनंद जो सुख उसकी आत्मा को महसूस हुआ होगा वो अवर्णनीय है। अब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में उस परमात्मा के मिलन की आगे जो क्या लीलाएं हुई वो कितनी सुंदर रूप से चित्रार्थ की है, अमरवाणी से, जो भगवान की अमरवाणी से सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, जब तक आप परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक तो ये जो कथा सुनते हो आप भक्तों के मुख से, इस पर भी आपको विश्वास नहीं होता होगा, क्योंकि हम भगवान के गुण महिमा सुना जरूर करते थे, पर हमारे साथ घटना नहीं घटा करती जो भगवान करता है, क्योंकि हमारी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अब हमें वो विधि मिली और परम संत से लेकर वो शास्त्र अनुकूल साधना की जाती है, तो ये सुख स्वाभाविक भगवान देता है, उसके गुणों में लिखा है। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है वो सब सत्य है, पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में कर देती है, जो है दूध रिड़क देती है, ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, चक्की चलाती है, तो ये सब गुण है उसके अंदर। लेकिन वो मिलते कैसे हैं? कनेक्शन लेना पड़ता है प्रॉपर वे से, उसके संबंधित कागज पूरे किए जाते हैं, उसकी टर्म एंड कंडीशन सारी पूरी फॉलो करी जाती हैं। जब हम उसकी सब कंडीशन पूरी करते हुए कनेक्शन हमें मिल जाता है, फिर आगे भी वो टर्म एंड कंडीशन निभानी पड़ती हैं, समय पर बिल भरना पड़ता है, नहीं तो कनेक्शन फिर भी कट जाता है। तो कनेक्शन मिलने के बाद जो गुण होते हैं बिजली के, वो आपके घरों में शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अंदर ये दास उस परमात्मा का वो लाइनमैन बैठा है जो भगवान के कनेक्शन को आपसे जोड़ सकता है, न इस पृथ्वी पर को जोड़ने वाला नहीं है। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।